हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं 100 प्रश्न जो कि सुबह का नाश्ता। तो आप सब इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, ठीक है। कहे तो जितने भी क्वेश्चन है सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। कहे तो 2024 में अपने माता पिता के जो सपना साकार किए हैं पूरा करने के लिए उसको पूरा करना है ईमानदारी पूर्वक और लगन के साथ, ठीक है। तो चलिए रेडी हो जाइए आज का पहला क्वेश्चन को देखने के लिए। तो अगर आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर नए होंगे तो कृपया लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है कि भारत में रेलवे तंत्र कब स्थापित किया गया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, 1853 में। अगला क्वेश्चन आपका 2 नंबर, भारत में प्रथम रेलवे लाइन का निर्माण कहाँ हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन आपका ए, मुंबई और ठाणे के बीच में, जो कि 34 किलोमीटर की एरिया में चला था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका 3 नंबर का, और भारतीय रेलवे कितने जोन में विभाजित है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, 18 जोन में। अगला क्वेश्चन है आपका 4 नंबर, भारतीय रेलवे किस प्रकार के रेलवे लाइन का प्रयोग करती है? तो इनमें से सभी, ब्रॉड गेज, मीटर गेज, नौरो गेज, ठीक है। अच्छा, आपका अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, कह रहा है कि 31 मार्च 2021 तक भारत में रेलवे मार्ग की कुल लंबाई कितनी थी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका डी, 68,103 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन आपका 6 नंबर का है कि मार्च 2021 के अंत तक भारत के कुल रेल मार्ग कहे तो लगभग कितना भाग विद्युतीकृत था? ठीक है, 2021 के अंत तक। इसका करेक्ट आंसर कहे तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, 65.78%, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन 7 नंबर का है कि भारतीय रेलवे को सर्वाधिक राजस्व किससे प्राप्त होती है? तो माल ढुलाई से, ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका 8 नंबर का है कि शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ी का नाम किसकी शतवार्षिकी को संबोधित करता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका हो जाएगा डी, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है 9 नंबर का है कि कोंकण रेलवे जोड़ता है किसको? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कहे तो ऑप्शन आपका बी, रोहतक से मंगलुरु को, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका 10 नंबर का है कि विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म है कहाँ? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन आपका गोरखपुर, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन है आपका 11 नंबर, क्या कह रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था को गति देने वाला परिवहन का मुख्य साधन क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर कहे तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, रेलवे, ठीक है। अगले क्वेश्चन आपका 12 नंबर का है कि विश्व में सर्वाधिक तेज गति से रेलगाड़ी चलने का श्रेय किस देश को जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, चीन को, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका 13 नंबर का है कोंकण रेलवे नहीं जोड़ता है किसको? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन आपका ए, बेलगाम को, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है 14 नंबर का है बिना विराम चलने वाली पहली वातानुकूलित रेलगाड़ी तुरंत जो है निम्नलिखित में से किन स्थानों के बीच चलाई गई? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन आपका ए, सियालदह और नई दिल्ली के बीच में। आपका अगला क्वेश्चन 15 नंबर का है कि पहली उदय एक्सप्रेस ट्रेन किन स्टेशनों के बीच चली थी? ठीक है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन आपका बी, बेंगलुरु और कोयम्बटूर के बीच में, ठीक है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन 16 नंबर का कह रहा है कि भारत एवं पाकिस्तान के मध्य चलने वाली समझौता एक्सप्रेस चलती है किसके किसके बीच? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ठीक है, अटारी से कहे तो लाहौर के बीच में। अगला क्वेश्चन है आपका 17 नंबर का कह रहा है कि मैत्री एक्सप्रेस रेलवे सेवा का संबंध किससे है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका बी, भारत और बांग्लादेश, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है 18 नंबर का कह रहा है कि पैलेस ऑन व्हील्स की तर्ज पर नई रेलगाड़ी कहे तो डेक्कन ओडिसी मुख्य किस राज्य में चलती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कहे तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ठीक है, महाराष्ट्र में। आपका अगला क्वेश्चन 19 नंबर का कह रहा है कि भारत के रेल मंत्रालय की बुलेट ट्रेन चलाने की योजना है किसके किसके बीच? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कहे तो ऑप्शन आपका ए, मुंबई और अहमदाबाद के बीच में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 20 नंबर का कह रहा है कि हावड़ा से हुगली के मध्य प्रथम रेलगाड़ी कब चली थी? ठीक है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन आपका सी, 16 अगस्त 1854 को, ठीक है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है 21 नंबर का कह रहा है कि मुगल सराय जंक्शन रेलवे स्टेशन का आधिकारिक तौर पर कहे तो नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका 22 नंबर का, हो रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से किस शहर में एक से अधिक रेलवे अंचलों को कहे तो मुख्यालय है? तो कहाँ पर? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कहे तो ऑप्शन आपका ए, कोलकाता और मुंबई दोनों, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है
23 नंबर का कह रहा है कि इस समय कहे तो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत उद्यम कौन सा है? तो भारतीय रेलवे। ठीक है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा है 24 नंबर, कह रहा है कि भारत में ब्रॉड गेज में 2 रेलवे पटरियों के बीच मानक दूरी क्या रखी जाती है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन कहे तो आपका सी 1.676 मीटर। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है 25 नंबर का कह रहा है कि भारत में यात्री यातायात में सड़क यातायात का हिस्सा कितना है लगभग? ठीक है, लगभग कितना है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर है तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा 87%। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है 26 में क्या कह रहा है कि भारत का 40% सड़क परिवहन होता है किससे? सही आंसर ऑप्शन आपका हो जाएगा ए। ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्ग से। क्वेश्चन है 27 में क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय राजमार्गों पर कहे तो कुल सड़क आवागमन का 40% यातायात होता है। ठीक है, जबकि कहे तो राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई कुल सड़कों मार्ग का ठीक है लगभग कितना है आपसे पूछा है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका हो जाएगा ए 2.21%। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर का कह रहा है कि राज्यों में सड़क मार्ग की लंबाई प्रथम स्थान किसका है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन हो जाएगा आपका ए महाराष्ट्र का। ठीक है, चलिए आपका अगला क्वेश्चन है 29 नंबर का कह रहा है कि पिछले 4 दशकों में माल परिवहन में सड़क परिवहन का हिस्सा ठीक है तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका बी बढ़ा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका 30 नंबर का हो रहा है कि राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के तहत प्रस्तावित स्वर्णिम चतुर्भुज को मार्ग में कौन सा शहर नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर का तो ऑप्शन आपका हो जाएगा ए लखनऊ। ठीक है, चलिए 31 नंबर कि निम्नलिखित में से आपका तो कौन सा नगर जो है स्वर्णिम चतुर्भुज पर नहीं है? तो इसका सही आंसर का तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा जबलपुर। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन 32 में का कह रहा है कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका ए NH 44। चलिए अब देखते हैं 33 नंबर क्या कह रहा है कि स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना क्या है? तो इसका सही आंसर का तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। यह देश के 4 महत्वपूर्ण महानगरों को द्रुतगामी 4 लेन वाले तो मार्ग से जोड़ने की योजना है। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है 34 में क्या कह रहा है कि उत्तर दक्षिण गलियारा जो है परियोजना किन्हें आपस में जोड़ेगी? तो इसका सही आंसर का तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा श्रीनगर को कन्याकुमारी से। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है 35 में क्या कह रहा है कि स्वर्णिम चतुर्भुज का पूर्वी पश्चिमी गलियारा कहे तो निम्नलिखित में से किन केंद्रों को जोड़ती है? तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा सिलचर और कहे तो पोरबंदर को। ठीक है, आपका अगला सुने 36 में क्या कह रहा है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कहे तो किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन आपका बी 2000 में। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है 37 नंबर क्या कह रहा है कि सड़कों की कुल लंबाई के हिसाब से कहे तो विश्व में प्रथम स्थान कौन सा है? ठीक है, तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन आपका हो जाएगा बी दूसरा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 38 नंबर क्या कह रहा है कि भारत में सड़कों की जाल की कुल लंबाई कितनी है? ठीक है, तो इसका सही आंसर का तो ऑप्शन आपका हो जाएगा डी 62.16 लाख किलोमीटर। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 39 में क्या कह रहा है कि उत्तर दक्षिण एवं कहते पूर्व पश्चिम कॉरिडोर सुपर हाईवे का मिलान कस्बा है कौन सा? इसका सही आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा झांसी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका 40 में क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना जो है के तहत कितने महानगरों को आपस में जोड़ने की योजना है? ठीक है, तो इसका सही आंसर कहे तो आपका हो जाएगा सी 4। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है 41 में क्या कह रहा है कि देश के महत्वपूर्ण शहरों का तो और राजधानियों से कहे तो जोड़ने वाली मार्ग कौन सी है? ठीक है, तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन आपका हो जाएगा ए राष्ट्रीय राजमार्ग। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन 42 में क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय राजमार्ग जो है विकास परियोजना के तहत कितने राज्यों की राजधानियों को जोड़ा जाना है? ठीक है, तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन आपका बी 16। चलिए आपका अगला सुना है 43 में क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। चलिए विचार करते हैं। तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन आपका डी केवल एक। ठीक है, कहे तो बेलगाम और कहे तो नेल्लौर स्वर्णिम चतुर्भुज पर स्थित है। ठीक है, चलिए आपका अगला सुना है 44 में क्या कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई कितनी है? ठीक है, ये बहुत ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन आपका हो जाएगा डी 1,36,440 किलोमीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 45 में क्या कह रहा है कि देश में राष्ट्रीय नई सड़क नीति कब अपनाई गई? ठीक है,
तो कब अपनाई गई? इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन आपका हो जाएगा बी, 1997 में। ठीक है। आपका 46 में क्या कह रहा है कि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ने वाला स्वर्णिम चतुर्भुज कहाँ कहाँ से गुजरता है? ठीक है। तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन आपका हो जाएगा सी, वडोदरा, पुणे, विशाखापट्टनम, ठीक है, वाराणसी। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 47 में, क्या कह रहा है कि किस एक्सप्रेसवे का नाम जो है अटल पथ घोषित किया गया? ठीक है। तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का। आपका अगला क्वेश्चन 48 में क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय राजमार्ग 66 को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन आपका डी, NH-17। ठीक है। क्वेश्चन 49 में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कहे तो किन भारतीय शहरों को उनकी कहे तो स्थिति के कारण जीरो माइल सिटी के रूप में जाना जाता है? तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन आपका हो जाएगा ए, नागपुर को। ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन 50 में क्या कह रहा है कि 1990 ईस्वी में प्रारंभ की गई एयर टैक्सी सेवा किसके द्वारा उपलब्ध कराई जाती है? ठीक है। तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन आपका हो जाएगा ए, निजी क्षेत्र द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 51 नंबर का कह रहा है किस हवाई अड्डे के मार्ग से 1994-95 के दौरान सर्वाधिक मात्रा में स्वर्ण आयात जो है होने के कारण उससे स्वर्णिम कहे तो द्वार कहा गया? किसको? तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन आपका बी, कोझिकोड। ठीक है। तो इसको याद रखेगा। आपका अगला सुना 52 नंबर क्या कह रहा है कि किस भारतीय राज्य में सबसे अधिक हवाई अड्डे हैं? ठीक है। बहुत ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं कि RRB ने 2018 में पूछा हुआ है। इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन आपका सी, गुजरात में। ठीक है। चलिए आपका अगला सुना 53 नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विमान पतन कहे तो पूरी तरह से और कहे तो सौर शक्ति से चलित विश्व का प्रथम विमान पतन बन गया है? तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, कोच्चि अंतर्राष्ट्रीय विमान पतन, जो कि केरल में है। ठीक है। चलिए आपका अगला सुना 54 नंबर का कह रहा है कि स्वदेशी निर्मित प्रथम बहुदेशीय यात्री विमान है कौन सा? तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, सारस। ठीक है। सुना आपका 55 नंबर क्या कह रहा है कि भारत सरकार की एक प्रमुख योजना जो है उड़ान जो है किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका बी, नगर विमानन से। ठीक है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन 56 नंबर का कह रहा है कि भारत की निजी विमान सेवा कहे तो कंपनियों ने सर्वप्रथम किस देश के लिए उड़ानें प्रारंभ की? ठीक है। तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन आपका हो जाएगा डी, श्रीलंका के लिए। अगला क्वेश्चन आपका 57 नंबर क्या कह रहा है कि एयर इंडिया इंटरनेशनल लिमिटेड का सर्वाधिक क्षेत्र कहे तो निगम के रूप में राष्ट्रीयकरण हुआ था? इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन आपका हो जाएगा सी, 1 अगस्त 1953 को। ठीक है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है 58 नंबर क्या कह रहा है कि नागरिक विमान एयरबस बनाने वाली कंपनी किस देश की है? ठीक है। तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन आपका हो जाएगा सी, फ्रांस का। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका 59 नंबर क्या कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय जलमार्गों की संख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन आपका हो जाएगा बी, 111। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 60 नंबर क्या कह रहा है कि भारत में बड़े बंदरगाहों की संख्या है कितना? तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन आपका सी, 13। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 61 नंबर का कह रहा है कि रासायनिक उत्पादों के आयात निर्यात हेतु भारत का प्रथम रासायन बंदरगाह कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका कहे तो सी, दहेज में। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका 62 नंबर का कह रहा है कि एनोर बंदरगाह का विकास किस बंदरगाह पर कहे तो बढ़ते दबाव को कम करने के लिए किया गया है? तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन आपका हो जाएगा सी। ठीक है, चेन्नई। ठीक है। तमिलनाडु में 3 बंदरगाह है। ठीक है। कौन कौन सा? एनोर, तुतिकोरिन और कहे तो चेन्नई खुद एक बंदरगाह है। ठीक है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है 63 नंबर क्या कह रहा है कि किस बंदरगाह पर कोयले की लदान कहे तो हेतु यंत्रीकृत कहे तो सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है? ठीक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका बी, पारादीप, जो कि आपका कहे तो उड़ीसा में है। अगला क्वेश्चन आपका 64 में क्या कह रहा है कि वेलाडीला से प्राप्त होने वाला लौह अयस्क किस बंदरगाह से निर्यात होता है? तो आपसे बतला देना चाहता हूँ कि वेलाडीला जो है आपका छत्तीसगढ़ में है। ठीक है। छत्तीसगढ़ में आपका लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। कहे तो ये दरोगा में इस बार दरोगा में आपसे पूछा हुआ था। ठीक है। तो कहे तो कहाँ से होता है? तो यहाँ से नज़दीक है आपका विशाखापट्टनम। कौन सा है? विशाखापट्टनम। इसको याद रखिएगा, यहीं से आपका निर्यात किया जाता है। ठीक है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है 65 में क्या कह रहा है कि जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ स्थित है? ठीक है।
तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन हो जाएगा ए, मुंबई में, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 66 नंबर का कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन आपका हो जाएगा बी, मुंबई बंदरगाह, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 67 नंबर का कह रहा है कि कोची जो है बंदरगाह स्थित है कहाँ? तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन आपका हो जाएगा सी, मलाबार तट पर, ठीक है। चलिए 62 नंबर का कह रहा है कि पारादीप बंदरगाह का विकास किस बंदरगाह का भार कम करने के लिए किया गया है, ठीक है, पारादीप बंदरगाह का। तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन आपका हो जाएगा ए, कोलकाता और विशाखापट्टनम, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन 69 नंबर का कह रहा है कि भारत में सूती वस्त्र एवं कहे तो मशीनरी का सर्वाधिक निर्यात निम्न में से किस कहे तो बंदरगाह से होता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका ए, मुंबई बंदरगाह से। आपका अगला क्वेश्चन 70 में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो कौन सा सत्य नहीं है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका सी, मर्मुगांव देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है, ठीक है। ये आपका कहे तो गलत है, देश का सबसे बड़ा कहे तो बंदरगाह आपका मुंबई है, ठीक है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है 71 नंबर का कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम पुताश्रय है, ठीक है। तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, चेन्नई। अगला क्वेश्चन है आपका 72 नंबर का कह रहा है कि देश का सबसे गहरा बंदरगाह, ठीक है, गहरा पूछा है। तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन आपका हो जाएगा डी, विशाखापट्टनम, जो कि आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका 73 में कह रहा है कि कोझिकोड बंदरगाह कहाँ स्थित है? कोझिकोड जो कि कहते इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन आपका बी, केरल में है, ठीक है। केरल में कोझिकोड और कोची बंदरगाह दोनों है। चलिए तो क्या कह रहा है कि पारादीप बंदरगाह कहाँ स्थित है? पारादीप कहे तो आपका करेक्ट आंसर कहे तो ऑप्शन आपका हो जाएगा बी, ठीक है, इसको याद रखिएगा, उड़ीसा में। आपका अगला क्वेश्चन है 75 में क्या कह रहा है कि उत्तर से दक्षिण की ओर चलते हुए निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा समूह सही कहे तो क्रम में है? इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन आपका डी, पारादीप, विशाखापट्टनम, चेन्नई और तूतीकोरिन, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका 76 में क्या कह रहा है भारत के बड़े बंदरगाहों में से किसका नाम बदलकर कहे तो दीनदयाल एयरपोर्ट कहे तो नाम से फिर से रखा गया है, ठीक है। तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन आपका हो जाएगा सी, कंडला बंदरगाह, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, जो कि गुजरात में है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका कहे तो 77 नंबर क्या कह रहा है कि वह पतन जिसे देश का पहला कारपोरेट पतन दर्जा प्रदान किया गया है, ठीक है, कौन सा है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका डी, एनोर, जो कि आपका कहे तो तमिलनाडु में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका 78 में क्या कह रहा है कि भारत में अंतःस्थलीय जल मार्ग के लिए प्रयोग की जाने वाली नदी कौन सी है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका ए, गंगा, ठीक है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है 79 में क्या कह रहा है कि भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक उड़ीसा तट पर स्थित है? तो इसका सही आंसर का तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ठीक है, पारादीप। अगला क्वेश्चन आपका 80 में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा गुजरात का कहे तो बंदरगाह कस्बा नहीं है, ठीक है, तो कौन सा नहीं है? तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन आपका ए, जामनगर। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 81 में क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्था कहे तो अवस्थित है कहाँ? तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका ए, पटना में। आपका अगला क्वेश्चन 82 में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से देश का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग कौन सा है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका बी, ठीक है, कोल्लम, जो कि कोटापुरम, ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन आपका 83 में क्या कह रहा है कि वर्तमान जो है मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पतन का निर्माण किया गया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका डी, नवासिया, ठीक है, जो कि मुंबई में है, नवासिया। अगला क्वेश्चन है आपका कहे तो 84 नंबर का कह रहा है कि निम्नलिखित में से कहे तो गंगा नदी के किस भाग को राष्ट्रीय जल मार्ग घोषित किया गया है, ठीक है। तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन आपका हो जाएगा ए, इलाहाबाद से हल्दिया को, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका 85 में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में 2 से अधिक प्रमुख बंदरगाह है? तो किस राज्य में? तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन आपका डी, तमिलनाडु में कहे तो एनोर, तूतीकोरिन और एक चेन्नई है, ठीक है, ये 3 बंदरगाह है आपका तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन आपका 86 में क्या कह रहा है कि टेलीफोन नेटवर्क की कहे तो दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका सी, तीसरा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका 87 में क्या कह रहा है टेलीफोन सेवा कंपनियों में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के लिए संशोधित ऊपरी सीमा निम्नलिखित में से क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन आपका सी, 74%। आपका अगला क्वेश्चन 28 में क्या कह रहा है कि देश विदेश के टेलीफोन ट्रैफिक के बेहतरीन संचालन के लिए देश का पहला टेलीपोर्ट कहे तो कहाँ स्थित
स्थापित किया गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, बेंगलुरु। अगला क्वेश्चन आपका 89 नंबर का कह रहा है कि मोबाइल फ़ोन का प्रयोग करने वाले लोगों की सर्वाधिक कह दो संख्या किस देश में है? तो इसका सही आंसर कह दो ऑप्शन आपका ए, चीन में। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका 90 नंबर का आ रहा है कि विश्व में प्रति 1000 व्यक्तियों पर मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करने वालों की सर्वाधिक संख्या किस देश में पाई जाती है? तो इसका सही आंसर का तो ऑप्शन आपका हो जाएगा सी, लग्जमबर्ग। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन 91 नंबर का कह रहा है कि विश्व में सेल फोन कहे तो का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, चीन। ठीक है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन 92 नंबर क्या कह रहा है कि भारत का पहला ग्लोबल टेलीकॉम सिटी कौन सी है? तो इसका सही आंसर का तो ऑप्शन आपका हो जाएगा सी, बेंगलुरु। ठीक है। अगले क्वेश्चन आपका 93 नंबर क्या कह रहा है कि ट्राई निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की कहे तो नियामक संस्था है? तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन आपका हो जाएगा डी, दूरसंचार। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका 94 नंबर का कह रहा है कि विश्व में इंटरनेट उपभोक्ताओं की सर्वाधिक कहे तो संख्या किस देश में है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, चीन में। ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है 95 नंबर का कह रहा है कि कुरियर सेवा से प्रतिस्पर्धा के लिए भारतीय डाक बीमा ने द्रुत डाक सेवा का तो आरंभ किया कब? तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका हो जाएगा डी, 1986 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका 96 नंबर का कह रहा है कि प्रोजेक्ट एरो का संबंध निम्नलिखित में से किस आधुनिकीकरण से है? इसका सही आंसर का तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, डाकघर से। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका 97 नंबर का कह रहा है कि विश्व का एकमात्र तैरता डाकघर किस झील पर स्थित है? तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन आपका हो जाएगा बी, डल झील, जो कि कहे तो आपका जम्मू कश्मीर। ठीक है। क्वेश्चन आपका 98 नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारत का सबसे बड़ा कंटेनर एयरपोर्ट कहे तो पोर्ट जो है कौन सा है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। ठीक है। 99 नंबर क्या कह रहा है कि भारतीय रेलवे ने अपने हेल्पलाइन नंबरों के एक ही नंबर से कहे तो एकीकृत किया है। यह नंबर ऑप्शन बी आपका 139 करेक्ट आंसर है। आपका अगला क्वेश्चन है 100 नंबर क्या कह रहा है कि सुप्रसिद्ध विक्टोरिया टर्मिनल स्टेशन वर्तमान में कहे तो छत्रपति शिवाजी महाराज जो है टर्मिनल मुंबई किस कालावधि में बनाया गया था? ऑप्शन डी, 1978 से कहे तो 1988 के बीच में। अगले क्वेश्चन आपका 101 नंबर का आ रहा है कि दक्षिण पूर्व रेलवे जो है का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका हो जाएगा सी, कोलकाता। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 102 नंबर क्या कह रहा है कि भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका हो जाएगा डी, भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग के नेटवर्क से। अगला क्वेश्चन आपका 103 नंबर का आ रहा है भारत में निर्मित प्रथम कच्चे तेल में पाइपलाइन का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, नहर कटिया कहे तो नून माटी बरौनी और पाइपलाइन। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन आपका है 104 नंबर, आपको कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना है। भारत में सौर ऊर्जा द्वारा संचालित पहला हवाई अड्डा कौन सा है? आपको कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं शाम को एक नए वीडियो में एक नए जोश के साथ। आज के लिए ही जय हिंद, जय भारत।